नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। तो बच्चों, हमारा अभी सांतत्य के क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर में दो दो क्वेश्चन आपको देते जाएंगे, बस आप बनाते जाइएगा। और जो हम बना रहे हैं, है ना, इसको यदि प्रैक्टिस कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में, है ना, 95% से ऊपर लाने में, है ना, आपको क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा। बिल्कुल बच्चों, तो इस ढंग से याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चन कीजिए, सब उसी में से आता है, याद रखिएगा, है ना। और कॉन्सेप्ट यदि पता है तो कोई भी क्वेश्चन आया बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए बच्चों, क्या दिया है आपको। यदि एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स नॉट इज इक्वल माइनस वन, माइनस टू एक्स इज इक्वल माइनस वन, ठीक है, तो क्या एफ एक्स एक्स इज इक्वल माइनस वन पर संतत है। चलिए देखें। सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक्स इज इक्वल माइनस वन पर क्या दिया है। हमें दिया है बच्चों एफ माइनस वन इज इक्वल कितना, माइनस टू, ये दिया है। अब आपको मालूम होगा नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। कहने का मतलब एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है, ए सब इसी के अंदर शामिल होता है। कोई भी संख्या, या तो, है ना, ये मान लो हमारे पास कोई संख्या ए है, तो या तो ए से बड़ा होगा, है ना, ए से छोटा होगा, या ए के बराबर होगा। तीन कंडीशन यहां पर निर्मित होगा कोई भी नंबर जो है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस एफ एक्स निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला तो वही रहेगा ना, एफ माइनस वन प्लस है तो प्लस एच। अब इसमें रखिएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के प्लेस पर रखेंगे माइनस वन प्लस एच होल स्क्वायर, माइनस वन प्लस कितना, एच प्लस कितना, वन। तो देखो यहां पर एच और एच कैंसिल हो गया बच्चों। क्या मिलेगा, ये देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर होगा वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन अपॉन कितना, एच। ये देख लीजिएगा, ए माइनस यानी माइनस वन है तो माइनस का फार्मूला लग गया, समझो, है ना। दोनों कवर करोगे तो आपको मिलेगा, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। तो ये कैंसिल हुआ। अब एच से कैंसिल करना है, यह आ गया एच माइनस कितना, टू। अब जीरो रखिएगा तो जीरो माइनस टू हो गया। अब हम लेफ्ट में चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, और ये माइनस एफ एक्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ माइनस वन माइनस एच। अब हमें इसको क्या करना है, उसी फंक्शन में रखकर चलना है। देखो कैसा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस वन माइनस एच होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस एच माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना, वन। ये कैंसिल हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसको फिर से ब्रेक कीजिएगा तो आपको मिलना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ गया वन प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना, टू एच, और ये माइनस वन अपॉन माइनस एच। ये वन से वन कैंसिल हुआ। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच तो माइनस एच, और ये माइनस टू। अब रखिए लिमिट तो जीरो माइनस टू, दैट इज कितना, माइनस टू। इस प्रकार एफ एक्स, ये देखो, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस एफ एक्स इज इक्वल एफ वन माइनस वन, यानी तीनों आपस में बराबर हो गया। फलतः एक्स इज इक्वल माइनस वन पर एफ एक्स क्या है, संतत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित फलन की सांतत्य की जांच एक्स इज इक्वल जीरो पर कीजिए। देखिएगा आपको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स साइन वन अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इज इक्वल जीरो, जीरो जब एक्स इज इक्वल कितना हो गया, जीरो। यह दर्शाइए कि वह एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है। यानी समझो कि पहले तो हम संतत बताएंगे, फिर बताएंगे कि वह एक्स के सभी मानों के लिए संतत है। तो देखिएगा क्या करना है, हमको दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है बच्चों
एफ जीरो इज इक्वल कितना दिया है, जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब इसमें देखो, मैंने कहा था कि नॉट इक्वल है, मतलब दोनों ही परिस्थितियों में उसी को यूज करेंगे, एक्स साइन वन अपान एक्स है, तो यहां पर एच साइन वन अपान एच होगा। अब रखिए लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अलग अलग कीजिएगा, ये देखो, और साइन वन अपान एच का मान जानते हो ना, ये देखो यहां लिख देते हैं हम, साइन वन अपान एच का मान -1 और 1 के बीच है, 1 के बीच है। इसका मतलब ये परिमित हो गया, दोनों के बीच दोलन कर रहा है, तो 0 इंटू, है ना, इसको मैं दोलायमान लिखने के बजाय परिमित लिख देता हूं, तो यह आ गया 0, और इस तरीके से हमको राइट लिमिट मिल गया। अब क्या कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0, एफ कितना 0 माइनस एच। यहां पर देखिए फिर उसी फार्मूला माने फंक्शन को लेकर आएंगे, माइनस एच और साइन यहां पर -1 अपान एच। हम जानते हैं बच्चों साइन माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस बाहर निकलेगा और इस तरीके से लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 अपान एच, और फिर से वही आएगा, दोनों को टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एच टेंस टू 0 एच इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 यहां पर साइन 1 अपान एच, और इस तरीके से ये 0 और ये परिमित, तो ये आ जाएगा 0। इस प्रकार हमको क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 0। फलतः एफ एक्स एक्स इज इक्वल 0 पर संतत है। बहुत सरल है बच्चों। अब देखो एक्स के सभी परिमित मानों के लिए बोला गया, तो या तो कौशी परिभाषा से बनाओ या सिंपल से बनाओ। तो हम मान लेते हैं, मान लो एफ एक्स के लिए एक्स का परिमित मान, निश्चित मान कितना है, एक्स इज इक्वल ए है। तब इसके हिसाब से परिभाषा बनाएंगे, एफ ए इज इक्वल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, सॉरी ए साइन 1 अपान ए। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और यहां पर रखिएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह में रखेंगे ए प्लस एच। हमारे पास जो फंक्शन है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल है साइन 1 अपान एक्स, याद रखिएगा। अब इसमें लिमिट रखिए, तो ए प्लस 0 साइन 1 अपान ए प्लस 0, तो आपको मिला ए साइन 1 अपान ए। ये देखिए जो डेफिनेशन दिए थे उसी के इक्वल आया। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, आपको मिला लिमिट एच टेंस टू 0, देखो एफ ए माइनस एच, ध्यान दीजिएगा, एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच साइन 1 अपान ए माइनस एच। ओके, अब देखो इसमें रखिएगा तो आपको मिलेगा ए माइनस 0 साइन 1 अपान ए माइनस 0। तो आपने पाया क्या, आपको मिला बच्चों, आपने पाया यहां पर ए साइन 1 अपान ए। इस प्रकार देखिए तीनों ही परिस्थितियों में इस प्रकार हमें मिला लिमिट एक्स टेंस टू कितना ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए। फलतः एफ एक्स एक्स के सभी परिमित मानों के लिए, सभी परिमित मानों के लिए क्या है, संतत है। तो बच्चों
बस इसी ढंग से बनाना, इसको कौशी परिभाषा से भी बना सकते हो, जो अच्छा लगे उसी से बनाइएगा। ठीक, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि यह भी क्लास आपको पसंद आएगा। यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।